हेलो एवरीवन। गो अहेड एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे ची मिंग्यू की मम्मी जो होती है वो ली जियांचे उसके दोनों भाइयों को बुलाती है, इनवाइट करती है मील पर, और वो लोग आते हैं वहाँ पे। ची मिंग्यू की मम्मी पहले लिंग शाओ से पूछती है कि तुम क्या करते हो और तुमको आगे क्या करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी अटेंड करना है, सब, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रेड यहाँ पे लिंग शाओ का ही आता है। उसके बाद वो ली जियांचे से बोलती है कि तुम आर्ट एंड क्राफ्ट्स में बहुत अच्छी हो, मैंने देखा तुम प्राइज़ जीती हो। तो ली जियांचे बताती है कि हाँ वो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छी हूँ लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ, वो तो मेरे भाई लिंग शाओ ने मुझे पार्टिसिपेट करा दिया था और मैं जीत गई। लेकिन यहाँ पे फिर से ची मिंग्यू की मम्मी थोड़ा ऐडते हुए बोलती है कि हाँ आर्ट एंड क्राफ्ट में लेकिन उतना वैल्यू नहीं है, कोई उतना पूछता नहीं है। उसके बाद वो हेजी शी से पूछती है तो हेजी शी भी बोलता है कि हाँ मैं भी, वो भी बताते हैं कि मैं भी यूनिवर्सिटी अटेंड करूँगा यहाँ वहाँ, और नाम लेता है। तो उसकी मम्मी को उतना वो भी पसंद नहीं आता है। लेकिन उसके बाद फिर उसकी मम्मी बोलती है ची मिंग्यू को कि तुम ऑर्डर करो, तुम यहाँ के रेगुलर कस्टमर हो ना, तुमको पता है क्या क्या मिलता है। पहले तो ची मिंग्यू नर्वस हो जाती है कि वो क्या ऑर्डर करेगी, लेकिन फिर वो ऑर्डर देने लग जाती है तो उसकी मम्मी को वो सब ऑर्डर पसंद नहीं आता है। वो बोलती है कि तुम यही 3 ऑर्डर हमेशा करती हो, लाओ मैं करती हूँ ऑर्डर। फिर वो ऑर्डर करती है तो उसको कुछ कुछ सी फूड भी ऑर्डर करना होता है, तो वो देखने के लिए जाती है। और जब उसकी मम्मी, ची मिंग्यू की मम्मी वहाँ से उठ करके चली जाती है ऑर्डर के लिए, तो वो लोग सब बच्चे एक साथ बैठे होते हैं। तभी ची मिंग्यू बोलती है कि तुम लोग बुरा मत माना, मेरी मम्मी हमेशा से ऐसे ही हैं। और अभी कुछ देर पहले कन्वर्सेशन में बताई थी ची मिंग्यू की मम्मी की ची मिंग्यू को लॉयर बनना है। तो ली जियांजन बोलती है कि ची मिंग्यू तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हें लॉयर बनना है। तो ची मिंग्यू बोलती है मुझे भी आज ही पता चला, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं लॉयर बनूँ लेकिन मेरी मम्मी चाहती है। उसके बाद उन लोग का मील हो जाता है और उसके बाद फिर वो लोग सब जाने लग जाते हैं, उसकी मम्मी भी जाने लग जाती है। तो ची मिंग्यू को उसकी मम्मी बोलती है बाहर गेट के पास कि तुम्हें मैं देख रही थी, तुम्हारी नज़र बार बार हेजी शी की तरफ जा रही थी। तो ची मिंग्यू बात करते हुए बोलती है कि नहीं वो मेरे सामने बैठा हुआ था इसलिए आपको ऐसा लगा होगा, मैं उसको नहीं देख रही थी। तो यहाँ पे ची मिंग्यू की मम्मी बोलती है कि देखो मुझे सबसे यहाँ पे सही लिंग शाओ लग रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर तुम मत देखो और ज़्यादा लुक पर मत जाओ तुम। उसके बाद उसकी मम्मी उसको बाय बोलती है और वो लोग सब बच्चे चले जाते हैं। उसके बाद रात हो जाती है और ली जियांजन के दांत में बहुत दर्द होता है, उसकी वजह से उसको बुखार भी आ जाता है। तो वो बोल रही होती है अपने पापा से कि कल वो स्कूल नहीं जाएगी। उसके पापा चेक करते हैं तबीयत और बोलते हैं ठीक है कल देखा जाएगा। उसके बाद सुबह होता है और ची मिंग्यू हेजी शी का नोट्स बना देती है, उसको देने के लिए जा रही होती है। तभी हेजी शी के क्लास में उसका एक फ्रेंड आता है उसको बोलने के लिए कि उसके डैड उसको कुछ गिफ्ट दिए हैं और उसके सीनियर्स लोग को मतलब खाने पीने का सामान भी दिए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो जा रहा होता है अपने डैड के पास उनको देखने के लिए कि वो ये सब क्यों कर रहा है। वो जा ही रहा होता है तो रास्ते में उसको ची मिंग्यू मिलती है, वो उसको रोकती है, बोलती है कि मैंने नोट्स बना लिया, लेकिन वो उसको इग्नोर करके चला जाता है दौड़ते हुए, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर वो नीचे ग्राउंड में जाता है तो सीनियर्स लोग को देखते हैं कि वो लोग खाना पीना कर रहे होते हैं, मतलब कुछ खा भी रहे होते हैं। वो लोग के पास जाके बोलते हैं कि कहाँ है मेरे डैड। तो वो सीनियर्स लोग बोलने लग जाता है उल्टा सीधा कि तुम्हारे डैड जो है बहुत ज़्यादा रिच है, रियल डैड जो है, तुम, मुझे पता है कि तुम जिसके साथ रह रहे हो तुम्हारा रियल डैड नहीं है, और ये सब देखो तुम्हारे डैड ने हमें दिया है, जब तुम्हें तुम्हारा रियल डैड मिल जाए तो हमें पार्टी देना। तो यहाँ पे हेजी शी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो पूरा सामान उठाता है वहाँ पे जो भी रहता है और अपने डैड के पास जाके उनके सामने फेंक देता है पूरा, और बोलते हैं कि आप अपनी लाइन क्रॉस मत करिए, आप दोबारा मुझसे मिलने नहीं आएगा। और बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता है। तो उसका एक फ्रेंड जो होता है, बेस्ट फ्रेंड हेजी शी का, वो उसको पकड़ करके लेके जाता है वहाँ पर से। उसके बाद हेजी शी अपना फेस वॉश करता है और थोड़ा सा काम होता है। और दूसरे साइड हम लोग देखते हैं कि ली जियांजन जो होती है वो आती है डॉक्टर के पास अपना दांत दिखाने के लिए लिंग शाओ के साथ। तो वो थोड़ा डर रही होती है, लिंग शाओ उसको काम कर रहा होता है, बोलते हैं चलो ना कुछ नहीं होगा। तो वो बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और फिर वो डॉक्टर के पास जाती है, उसका नंबर आ जाता है। उसके बाद ली जियांजन का चेकअप हो जाता है और लिंग शाओ पूरा टाइम उसको हाथ पकड़े ही रहता है ताकि उसको डर ना लगे। और उसके बाद वो लोग निकल रहे होते हैं, मतलब जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ। तभी रास्ता में ली जियांजन बहुत ज़्यादा चुप होती है। लिंग शाओ बोलता है कि तुम इतनी चुप क्यों हो, बताओ। तो वो बोलती है मुझे बहुत विश है कि तुम डॉक्टर डेंटिस्ट बनो। और फिर वो बोलता है अच्छा मैं डेंटिस्ट रहूँगा तो क्या तुम डरोगी नहीं मुझसे। तो वो बोली मैं डरूँगी लेकिन थोड़ा डरूँगी। फिर वो बोलती है देखा नहीं तुमने, डॉक्टर ने मुझे हैमर से हिट किया। और फिर वो बोलती है चलो ये सब मुझे याद नहीं दिलाओ, मैं जा रही हूँ यहाँ से, ऐसे बोल के चली जाती है। उसके बाद ली जियांजन रूम में बैठी होती है। तभी ची मिंग्यू आती है उसके पास, सब नोट्स लेकर के, सब वीकेंड का और जितना भी पढ़ाई हुआ है सब लेकर के आती है। तो ली जियांजन बोलती है तुम, मैं ऐसे ही इतना परेशान हूँ, तुम मुझे और टॉर्चर मत करो। तो वो बोलती है ओह सो सॉरी। उसके बाद वो तभी पीछे से लिंग शाओ आता है और उसको कुछ पीने का देता है और बोलता है कि क्या आज तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लास नहीं था। तो वो बोली था लेकिन मैं स्किप कर दी।
तो ली जियानचन जल्दी से पीछे मुड़ती है और लिंग शाओ और ली जियानचन दोनों थम्स अप दिखाते हैं। फिर वो बोलती है कि तुम्हारी मम्मी को पता चला ना अगर ये सब तो तुम गई काम से। तो ची मिंगी बताती है कि मेरी मतलब ग्रैंड माँ जो है वो बहुत बीमार है, तो मेरी मम्मी अभी 2 दिन से डॉक्टर के पास है, मतलब हॉस्पिटल में मेरी ग्रैंड माँ के साथ। तो फिर से ली जियानचन और लिंग शाओ दोनों थम्स अप दिखाते हैं। उसके बाद ची मिंग्यू हेजिशी को खोजती है और इन लोगों को बोलती है कि क्या वो सही है ना। तो ये लिंग शाओ पूछता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो वो बोलती है उसके बायोलॉजिकल फादर जो थे वो आए थे उसको मिलने के लिए, इसलिए तब से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो ये लोग दोनों चौंक जाते हैं, बोलते हैं क्या बायोलॉजिकल फादर। तो ची मिंग्यू बोलती है हमें तुम लोगों को नहीं पता क्या। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं पता, प्लीज़ बताओ। उसके बाद ची मिंग्यू सारा बात बता देती है ली जियानचन और लिंग शाओ को कि उसके डैड आए थे और ये बात हुआ था, सीनियर से पता चला। उसके बाद जैसे ही हेजिशी घर आता है तो ली जियानचन और लिंग शाओ सब दौड़ करके उसके पास जाते हैं और ली जियानचन बोलती है कि तुम्हारे डैड आए हैं। तो वो बोलता है कहाँ कहाँ, घर पे हैं क्या। तो वो बोलती नहीं आज आए थे ना स्कूल में तुमसे मिलने के लिए, ची मिंग्यू ने बताया। तो ची मिंग्यू डर जाती है और हेजिशी उसको गुस्से से देखने लग जाता है। लिंग शाओ बोलते चलो अब उसको देखना बंद करो और बताओ वो कितने बार तुमसे मिले हैं। तो वो बोलता है कि मुझे इन सब बारे में बात नहीं करनी है। तो फिर भी लिंग शाओ और ली जियानचन उससे पूछ रहे होते हैं। तो वो बोलता है मैंने कहा ना मुझे इस सब बारे में बात नहीं करनी है। फिर ली जियानचन पूछती है कि वो तुमसे मिलने के लिए क्यों आए थे बताओ ना। तो वो बोलता है कि वो मुझे वापस लेके जाना चाहते हैं लेकिन मैंने मना कर दिया। और फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है हेजिशी और वो चिल्लाने लग जाता है ची मिंग्यू के ऊपर। वो बोलता है कि तुम्हारे पास इतना टाइम है जो मैंने इन लोगों को नहीं बताया, इसका मतलब कोई वजह होगा ना। तुम्हारे पास इतना टाइम था कि तुम आके मेरे मामले में दखल अंदाजी करो। और बहुत ज़्यादा डांट देता है कि अगर इतना तुम्हारे पास टाइम है तुम्हारे पास और ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लास होना चाहिए। तो ची मिंग्यू को रोना आ जाता है, तो वो रूम के अंदर चली जाती है दौड़ करके और ली जियानचन भी उसके पीछे जाती है। ची मिंग्यू जाने लग जाती है घर से, तो ली जियानचन उसके पीछे पीछे जाती है। वो बोलती है तुमने कहा था ना तुम आज डिनर हमारे घर पे करोगी, तुम क्यों जा रही हो। पीछे पीछे जाने लग जाती है। तो लिंग शाओ उसको रोक करके बोलते हैं कि तुम अंदर जाके रेस्ट करो, मैं जाके उसे ढूंढ लूँगा। फिर यहाँ पे ली जियानचन बोलती है कि प्लीज़ भाई उसको ढूंढ लेना, और एकदम गुस्सा दिखाती मतलब नाराज़ हो जाती है हेजिशी से। उसके बाद लिंग शाओ पूरा अच्छे से समझाता है ची मिंग्यू के पास जाकर के उसको बैठ करके पूरा समझाता है। उसके बाद उसको घर जाने के लिए बोल देता है। फिर वो घर वापस आता है तो ली जियानचन पूछती है कि ची मिंग्यू कहाँ है। तो वो बोलता है मैंने उसे घर जाने के लिए बोल दिया है। तो वो पूछती है कि उसने रोया क्या। तो लिंग शाओ बोलते हैं नहीं वो हंस रही थी। उसके बाद फिर लिंग शाओ पूछता है हेजिशी से कि क्या हुआ बताओ। तो फिर ली जियानचन बोलती है कि इसके बायोलॉजिकल डैड को ये वापस चाहिए। तो फिर लिंग शाओ बोलता है हाँ उसके सपने में। उसके बाद फिर ली जियानचन बोलती है कि हमें पापा को बतानी चाहिए। तो फिर लिंग शाओ बोलते हैं कि रहने दो, अगर इसको लगता है कि इसका बिजनेस है इसको इसी को संभालने दो। तो फिर ली जियानचन बोलती है मैं दांत वापस दर्द होने लग गया। तो लिंग शाओ उसको उठा करके लेके चलता है, बोलता है चलो तो तुम्हें फीवर हो जाएगा। उसके बाद रात हो जाती है और सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे सब हर बार ये लोग एक्सचेंज करके खाते थे लेकिन इस बार नहीं खा रहे होते वैसे और कुछ बोल भी नहीं रहे होते। तो उसके पापा पूछते हैं ली जियानचन की कि आज क्या हो गया तुम तीनों के साथ। तो वो लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। तो ताकि पापा को शक ना हो इसलिए हेजिशी कुछ उठा करके देता है ली जियानचन को खाने के लिए, लेकिन वो हटा देती है। फिर लिंग शाओ को देता है तो वो भी अपना प्लेट हटा लेता है। तो उसके बाद फिर वो रुक जाता है। फिर ली जियानचन बोलती है कि लिंग शाओ ब्रदर लिंग शाओ मुझे ये खाना है। तो वो उसको अपने हाथ से खिलाता है। और यहाँ पे फिर हेजिशी चुप रहता है। तो उसके डैडी देख करके थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं लाओ मेरे प्लेट में दे दो। फिर हेजिशी अपने डैड को दे देता है। उसके बाद ली जियानचन थोड़ा सा मीट उठा के देती है लिंग शाओ को, बोलती है हैव मोर मीट। और वो भी बोलता है कि हाँ तुम भी। तो वो बोलती है मैं खा लूँगी बाद में। और उसके बाद डैड ये सब देखते हैं तो डैड भी मीट उठा करके हेजिशी को देते हैं और बोलते हैं कि लो तुम भी लो। फिर सुबह का टाइम रहता है और हेजिशी के पापा जो होते हैं वो घर आ जाते हैं, मतलब उसके जो रियल फादर होते हैं वो घर आ जाते हैं। और फिर पिक्चर्स देख रहे होते हैं तीनों बच्चों की एक साथ वाली। और फिर ली जियानचन के फादर से पूछते हैं कि हेजिशी का रूम कहाँ है। तो वो बोलते हैं कि आपके सामने जहाँ आप खड़े हैं उसके जस्ट सामने वाला उसका रूम है। तो वो अंदर आके देखते हैं। उसके बाद फिर वो अंदर जाता है तो बोलते हैं कि कितना छोटा रूम है, यहाँ कोई कैसे रह सकता है। वो अंदर जाने लग जाता है तो ली जियानचन के पापा उसको बाहर बैठाते हैं और पानी पिलाते हैं। तभी लिंग शाओ के पापा आ जाते हैं। तो ली जियानचन के पापा उनको इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये हेजिशी के गॉड फादर है, ये पुलिसमैन है। तो जो हेजिशी का बायोलॉजिकल फादर होता है वो खड़ा हो जाता है और थोड़ा सा डर करके हाथ भी मिला लेता है। उसके बाद वापस बैठ जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि क्या हेजिशी ने मेरा कभी जिक्र किया आप लोगों के सामने। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं कभी तो नहीं, पहले उसकी ग्रैनी करती थी जिक्र, वो भी कुछ अच्छा नहीं, सब खराब। उसके बाद यहाँ पे इसके जो रियल फादर होते हैं हेजिशी के, उनको लगता है कि लिंग शाओ के जो पापा है वो नेबर है। तो वो बोलते हैं मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ नेबर को जाने के लिए बोलिए ना। तो वो लोग बोलते हैं कि नेबर नहीं है,
ये हेजिशी के गॉडफादर और कि यहीं रहेंगे, आप बोलिए ना। फिर भी वो नहीं बोलते और बोलते हैं कि नेबर को प्लीज़ जाने के लिए बोलिए ना। तो ये लोग दोनों चुप हो करके उसको आँख में आँख डाल के देखने लग जाता है, तो वो फिर चुप हो जाता है। उसके बाद ये जो हेजिशी का जो रियल फादर होता है पूरा अपना ये देने लग जाता है इंट्रोडक्शन कि मैं अब्रॉड में रहता हूँ और बहुत बिज़नेस चलाता हूँ, बहुत रिच हूँ और ये वो बोलने लग जाता है। उसके बाद वो और भी बताते हैं कि मैं और मेरी वाइफ बहुत दिन से मैरिड है लेकिन हम लोग का कोई बच्चा नहीं है। तो फिर उसने कहा कि तुम्हारी एक्स वाइफ के जो बच्चा है और हम लोग रिच भी है तो हम लोग उसको पाल सकते हैं। तो फिर ली जेंजन के फादर बोलते हैं कि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद वो भी बोलते हैं कि तुम जानते थे ना हेमी को कि उसने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम पुअर थे, इसलिए मुझे भी छोड़ा था उसने। और अब अच्छा है कि मेरे पास अब पैसा है तो मैं अपने बच्चे को वापस लेने के लिए आया हूँ। तो फिर लिंगशाओ के पापा चिल्लाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जो बच्चे होते हैं वो बाहर में खड़े रहते हैं क्या, और हवा पी पी करके वो ज़िंदा रहते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं क्या। उसके बाद फिर वो आदमी बोलता है कि हाँ तो क्या हुआ, अगर आप अच्छा चाहते हैं हेजिशी का तो उसको मेरे साथ जाने दीजिए और मैं आपको 1 मिलियन दूंगा, मतलब इसलिए क्योंकि आपने उसका इतना ख्याल रखा है। उसके बाद वो दोनों जो होते हैं फादर, वो दोनों हेजिशी के रियल फादर को धक्के मार के निकाल देते हैं। तो वो चिल्लाने लग जाता है बाहर पे गेट के पास कि तुम लोग पुअर लोग इतने रूड, तुम लोग ऐसे वैसे बोल करके बाहर जा ही रहा होता है। तभी तीनों बच्चे सामने में आ जाते हैं। फिर हेजिशी देखता है तो बैग फेंक करके मारता है अपने डैड को, लेकिन वो बच जाते हैं। फिर वो बोलते हैं तुम कितने बार अपने डैड को मारने की कोशिश करोगे। तो वो बोलता है कि तुम मेरे प्लेस में क्यों आए हो, मेरे पापा को परेशान करने के लिए। तो वो आदमी बोलता है कि तुम इस बेकार सी पुअर जगह पे तुम रह के सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, समझे। उसके बाद हेजिशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो चिल्लाने लग जाता है और एकदम भड़क जाता है अपने पापा के ऊपर और उनको मारने के लिए दौड़ता है। तो फिर लिंगशाओ उसको काम करके अंदर लेकर के जाता है और नीचे से उसके जो रियल बायोलॉजिकल फादर होते हैं वो चिल्ला उल्ला करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रात में जियांजन चिल्ला रही होती है, वो लोग उसने मुझे हम लोगों को पुअर बोला कि हम लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे इस पुअर फैमिली में रह करके। तो लिंगशाओ के फादर बोलते हैं कि अरे वो जो भी बोलता है वो बेकार बोलता है, वो सब मत देखो। तुम्हें क्या लगा, तुमने देखा ना तुम्हारे पापा कितने कूल थे, तुम्हें क्या लगता है उनको सब आसानी से बुली कर लेगा क्या, मैं हूँ ना उनके साथ। उसके बाद ली जेंजन के फादर हेजिशी को समझाते हैं कि देखो तुमने हमें ये सब बात नहीं बताई थी, ये गलत बात है, ठीक है। तो हेजिशी बोलता है सॉरी डैड, मुझे बताना चाहिए था। उसके बाद उनके डैड बोलते हैं कि ली जेंजन और लिंगशाओ को कि तुम लोगों को भी ये बात पता थी ना। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी कुछ दिन पहले पता चली, वो भी इसने मना किया था आपसे बताने के लिए। उसके बाद ये लोग सब बैठे रहते हैं डिनर के लिए और हेजिशी को उसके पापा अच्छे से समझा देते हैं और बेचारा वो बहुत ज़्यादा ही अपसेट दिख रहा होता है उस वक्त। उसके बाद सब लोग हो जाता है तो सब लोग सोने के लिए चल जाते हैं, लेकिन रात में हेजिशी बहुत कुछ सोच रहा होता है और बहुत अपसेट होता है। और उसके डैड उस वक्त आते हैं, यानी कि ली जेंजन के पापा, उसके लिए कुछ ले करके। फिर वो पूछते हैं कि अभी तक तुम अपने वर्क कर रहे हो क्या। तो वो बोलता है हाँ। उसके बाद ली जेंजन के पापा को अच्छा नहीं लगता, वो वहीं पर बैठ जाते हैं और उससे कुछ बात करने लग जाते हैं। वो उसको बोलते हैं कि जब से तुम बच्चे से यहाँ का बहुत सारा काम करते हो ताकि हम लोग को कुछ अलग ना लगे, और तुम आज तक कभी ली जेंजन पे हाथ नहीं उठाया और ना लिंगशाओ से लड़ाई की हो। फिर वो पूरा बताने लग जाते हैं ली जेंजन के बारे में भी कि उसको बड़ा भाई चाहिए था, बहुत चाहिए था ये वो। और फिर तुम आए तो बहुत अच्छा हुआ हमारी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे उसके डैड को बुरा लग रहा होता है कि कहीं वो उसको उन लोगों को छोड़ के ना चले जाए, या उसको कहीं बुरा तो नहीं लग रहा है इस घर में रहने पर। तो इसीलिए वो उससे बात करके अपना दिल हल्का करना चाहते हैं। और फिर वो लास्ट में ये भी बोलते हैं कि देखो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम बिल्कुल अच्छा से रहना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम्हारे पास अभी मैं हूँ। तो वो भी बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि मेरे डैड हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि जब तक तुम लोग खुश रहो और हेल्दी रहो तब तक मैं खुश रहूँगा। तो हेजिशी बोलते हैं कि आपके लिए भी हमेशा मैं साथ रहूँगा। उसके बाद उसके डैड चले जाते हैं और सुबह का दिखाते हैं जब टैंग कैन अपने फ्रेंड्स लोग को मील एंड ड्रिंक का इनवाइट करती है, उन लोग को लेके जाती है एक मॉल में। टैंग कैन की फ्रेंड एक बोलती है कि मुझे भी एक्ट्रेस बनने का शौक़ है। तो वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ सिखाती हूँ, टिप्स देती हूँ कि तुम कैसे बन सकती हो। तभी ली जेंजन का हंसने का आवाज़ आता है। उसके बाद फिर वो आती है ली जेंजन, तो एक लड़की पूछती है उसे कि तुम हंस क्यों रही थी। तो वो बोलती है मैं नहीं हंस रही थी। फिर ली जेंजन यहाँ पे थोड़ा नाटक करती है, बोलती है तुम्हें क्या लगता है जिमिंग, मुझे एक ट्रेनिंग क्लास खोल लेना चाहिए। जब एक लड़की जो क्लास में सबसे नीचे है वो टीचर बनने का कोशिश कर रही है सबको सिखाने का, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद फिर वो चिढ़ाते हुए चल जाती है कि हमें टैंग कैन टीचर से सीखना चाहिए। और फिर टैंग कैन की फ्रेंड्स लोग बोलती है कि उसको इग्नोर करो, वो जेलस हो रही है क्योंकि तुम एक्ट्रेस हो इसीलिए। टैंग कैन की जो फ्रेंड्स लोग हैं, जो उसकी चेली लोग हैं, चेली चपाटी लोग, उसका तारीफ़ करने लग जाती है, पूरा उसका बिजनेस के बारे में बताने लग जाती है ली जेंजन को। और
तभी बोल देती है कि हाँ, जो लास्ट से थर्ड आते हैं वो शायद कोई डिश वॉश करेंगे। और उसके बाद ची मिंग स्टाफ जाती है, बोला कि तुम जानती हो कि इसके भाई कौन है जो सबसे ज़्यादा ग्रेड्स लाते हैं। और पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये कि ये कभी डिश वॉश की ही नहीं है आज तक, ये सेकंड पॉइंट है। और फिर वो लोग ताली बजाती, ली जेन जेन और ची मिंग यू। उसके बाद वो लोग टैंक कैन को चढ़ा करके वहाँ से निकल जाती है जल्दी से। उसके बाद फिर ची मिंग यू बोलती है कि मुझे एक्स्ट्रा क्लास है, वो बहाना करके वहाँ चल जाती है। और फिर ली जेन जेन जो है वो आती है, हेजीशी को पहले टी देती है, फ्रूट टी। और उसका दोस्त बोलता है कि क्या ये मेरे लिए भी है, तो वो बोलती है नहीं, ये ब्रदर लिंक के लिए, और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। फिर यहाँ पे हेजीशी अपने दोस्त को चिढ़ाता है, कितना अच्छा है बहन होना। फिर उसका दोस्त जल करके जल्दी से वो फ्रूट टी लेकर के पी लेता है। और फिर यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।